गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड लीनियर मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हमें जो डिविडेंट होता है उस पे पहले हमें वर्क करना है। जैसे कि हम सीधा एक एग्जाम्पल ही कंसिडर करते हैं तो आपको जल्दी से समझेगा। देखो, डिविडेंट, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस, यानी ये हो जाएगा डिविडेंट और ये रहेगा डिवाइजर। तो जो डिविडेंट है सबसे पहले उसे इंडेक्स फॉर्म में हम लिखेंगे। इंडेक्स फॉर्म यानी उसकी पावर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे किया है, थर्ड और सेकेंड पावर था, फर्स्ट नहीं था, तो हमने लिख दिया 3x³ + 2x² + 0x - 1। फिर इंडेक्स फॉर्म में लिखने के बाद कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। कोएफिशिएंट फॉर्म देखो, क्यूब वाले टर्म का कोएफिशिएंट 3, स्क्वायर वाले टर्म का +2, x + 0 है और कांस्टेंट टर्म है -1। सो इस तरीके से हमने कोएफिशिएंट फॉर्म लिख दिया। ये हो गया डिविडेंट का काम। अब हम जाएंगे डिवाइज़र की तरफ। डिवाइज़र है x + 2, तो डिवाइज़र में जो साइन दिया है x के साथ, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसका अपोजिट आपको कंसिडर करना है। जैसे +2 दिया है तो +2 का अपोजिट होता है -2। अब हम लिखेंगे कैसा, तो देखो इस तरीके से जो कोएफिशिएंट फॉर्म आपने लिखा है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और +2 का अपोजिट होता है -2, तो वो -2 यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या करना है, पहली टर्म एज इट इज़, पहला नंबर आपको नीचे लाना है एज इट इज़, और फिर स्टार्ट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 3 2 ज़ा 6 होता है, लेकिन ये -2 है इसलिए -6 आएगा। तो देखो यहाँ -6 लिखा है। फिर -6 + 2 का आंसर आता है -4। फिर -4 और -2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 2 8। फिर ये 0 और 8 के एडिशन, तो यहाँ पर आया 8। फिर 8 2 ज़ा 16, लेकिन -2 है इसलिए -16। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए 16 + 1 17 हो गया। 16 बड़ा है, उसका साइन माइनस है इसलिए -17। अब इसके -1 के बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो ये जो हमें लास्ट में मिला वो रहेगा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर के सामने में जो ये 3 टर्म दिख रहे हैं, इसका हमें बनाना है कोशेंट। कोशेंट बनाते वक्त एक बात ध्यान में रखनी है, आपको पीछे से चलना है, यानी पहले लास्ट वाली नंबर को आप कांस्टेंट बोलोगे, फिर उसके बाद x लगाओगे, फिर x² लगाओगे, उसके बाद और कुछ होता तो x³ लगाए होते। तो देखो इसका क्वोशंट क्या बनेगा, 3x² - 4x + 8। इन नंबर्स के जो साइन है वही साइन लेना है आपको। सो ये हमारा क्वोशंट हो गया, ये हो गया रिमाइंडर। सो उसको डिविडेंट = डिवाइज़र × क्वोशंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो आएगा 3x³ + 2x² - 1 इज़ द डिविडेंट, x + 2 इज़ द डिवाइज़र। हमें क्वोशंट मिला 3x² - 4x + 8 एंड रिमाइंडर मिला -17, सो -17। सो इस तरीके से हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिविडेंट को इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, अगर ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में दिया है तो क्वोशंट फॉर्म में लिखेंगे। क्वोशंट फॉर्म से फिर इस तरीके से हम प्लेसमेंट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते जाएंगे। अब हमें पढ़ना है लीनियर मेथड। डिवीजन परफॉर्म करेंगे लेकिन बाय यूजिंग लीनियर मेथड। तो लीनियर मेथड में हमको क्या करना है, लीनियर मेथड में हमें डिविडेंट को क्वोशंट फॉर्म इंडेक्स फॉर्म में लिखने की कोएफिशिएंट फॉर्म इंडेक्स फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे डायरेक्ट कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि देखो यहाँ पर 3x³ + 2x² - 1 ये हमारा डिविडेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस डिविडेंट में जितने भी x वाले टर्म हैं उनके पास जितने x है उनसे एक x को हम अलग करेंगे। इसके पास 3x है तो हम क्या करेंगे, वो 3 में से एक अलग करके लिखेंगे। इसके पास 2 है तो 2 में से एक अलग कर देंगे। तो एक्चुअली हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं, देखो हम लिखेंगे 3x², ठीक है, × x। अब 3x² × x यानी x³ ही होता है,
यानी जहाँ थे हम वहीं पे आएंगे। एक एक टर्म को आपको लेना है। तो दूसरी टर्म एज इट इज़ रखो। अब ये जो एक x मैंने अलग किया है उसकी जगह पे हम लिखेंगे हमारा डिवाइज़र। सो देखो 3x²। अब मैं इस x की जगह पे लिखने वाली हूँ x+2। लेकिन x+2 लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन करके देखो, 3x² इंटू x यानी 3x³ तो मिलेगा, लेकिन प्लस 3 इंटू 2 यानी 6x² ज़्यादा का मिल रहा है। तो मुझे उसे कट करने के लिए -6x² लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 6x² कहीं पर भी नहीं है, 3x³ है। तो हमें जहाँ थे वहीं पे जाना है, इसलिए हम एडजस्टमेंट करेंगे -6x²। पीछे के दोनों टर्म एज इट इज़। फिर अब ये 3x² x+2 जैसे कि वैसा। अब ये -6 + 2, सो ये -4x² हो जाएगा और ये -1। अब ये क्यूब वाले टर्म को हमने चेंज कर दिया। अब हम जाएंगे स्क्वायर वाले टर्म पे। तो देखो 3x² x+2 वैसे कि वैसा लिखो, -4x² को मैं 4x इंटू x लिखूँगी, ये -1। यानी इसके पास जो 2x है उसमें से एक अलग कर दिया। तो ये पहली टर्म तो एज इट इज़ आएगी -4x, और जो x हमने अलग लिखा है उसकी जगह पे हम डिवाइज़र लिख देंगे x+2 x+2। लेकिन अब ये x+2 लिखने की वजह से क्या चेंज हो रहा है, देखो -4x इंटू x यानी -4x² तो मिल रहा है, लेकिन माइनस इंटू प्लस माइनस 8x ज़्यादा का मिल रहा है, तो उसे कट करने के लिए +8x लेना पड़ेगा, और ये -1 एज इट इज़। ओके, फिर अब देखो क्या आएगा। अब लिखेंगे हम 3x² x+2 -4x, ओके, x+2। अब ये जो 8x है उसमें भी मैं x की जगह पे लिखूँगी x+2। सो 8 इंटू एक्स 8x तो मिल जाएगा, लेकिन ये 8 इंटू 2 16 ज़्यादा का मिल रहा है। +16 को कट करने के लिए मुझे -16 लिखना पड़ेगा, और ये जो -1 बचा था वो उसके बाजू में लिखेंगे। अब देखो क्या आएगा, ये 3x² इंटू x+2, फिर ये -4x इंटू x+2, फिर ये +8 इंटू x+2, और ये -16 -1 यानी होगा -17। अब ये तीन जो टर्म्स हैं इनके पीछे x+2 है, तो उसको एक कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से x+2 बाहर आया तो 3x² बचा, x+2 बाहर आया तो -4x बचा, x+2 बाहर आया तो +8 बचा, और ये -17 एज इट इज़। अब ये जो है और ये है, देखो सेम है, x+2 डिवाइज़र x+2 डिवाइज़र, 3x² -4x +8, 3x² -4x +8 क्वोशंट, और -17 रिमाइंडर। यानी आप किसी भी मेथड से करो आपका आंसर सेम आना चाहिए। लेकिन लीनियर मेथड में हमें एक बात ध्यान रखना है कि x वाले जो टर्म्स होते हैं उनसे हमें एक एक x अलग करके उसकी जगह पे हमें रखना है डिवाइज़र। लेकिन डिवाइज़र रखने की वजह से जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, ताकि हम पहले स्टेप पे आ सके। तो बस केयरफुली आपको वो चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पे x की जगह x+2 तो रख दिया, लेकिन x जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। 3x³ तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ +6x² भी ज़्यादा का मिल रहा है, तो उसे कट करने के लिए हमने -6x² लगाया है। तो इस तरीके से हम लीनियर मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे।